मान सम्मान गरूर गुमान कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, क्षमता नहीं रह गई। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, मथुरा छोड़कर भाग गए। कहते अब हम मथुरा नहीं जाएंगे, हमको पानी नहीं दिया, हमको टट्टी में नहीं जाने दिया, हमको भंडारे में खड़ा करा के रोटी दिया, हम भिखारी। अरे भाई भिखारी, गुरु की दर पर सब भिखारी हैं, राजा भी यहाँ भिखारी होता है। फिर भी दया की भीख मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अहंकार गरूर गुमान घमंड ही तो त्यागना पड़ता है। बड़े बने तिन मार सही, नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जर जाएगी धूप खूब की खूब। दीन गरीबी मत इस युग का, कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया करने मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी ये मान तजा तो क्या तजा, कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, मान बड़े मुनिवर गले मान सबन को खाए। मान सम्मान की चपेट में तो ज्ञानी पुरुष भी आ जाते हैं, हम लोग तो छोटे छोटे जीव हैं। इस पर भी आपको चिंतन विचार करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहा ठोकर खाऊं 1000 रुपए, रहूं धनी के द्वार, एक दिन ऐसा आएगा धनी करेगा प्यार। आपको मास्टर से पढ़ना है कि विद्यार्थी से पढ़ना? स्कूल में किसी बच्चे से आपका झगड़ा हो गया, स्कूल छोड़कर भाग जाओगे, नुकसान आपका होगा। आपको तो मास्टर पढ़ना, चुपचाप आप किनारे होकर पढ़ो। आप विद्यार्थी से झगड़े के पचड़े में क्यों पढ़ते हो? हम सब लोग इस आध्यात्मिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, अनेक जिले के, अनेक प्रांत के, अनेक जातियों के, अनेक धर्म के, अनेक विचार के, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अच्छा से अच्छा, खराब से खराब लोग इस गुरु महाराज के सत्संग स्कूल में यहाँ आए हुए हैं। आप परख लिया करो, गड़बड़ा किनारे हो जाओ। आपको तो सीधे दरबार से मतलब है, पढ़ लो, जो पढ़ाया जा रहा सीख लो, ज्ञान समझ लो। पूज महाराज जी आपको पढ़ा रहे, पढ़ लो आप। अब किसी ने आपसे झगड़ा कर दिया, भाग गए आप, महाराज जी ने तो कुछ कहा नहीं आपको, लेकिन ये मन है कि देखो यही मन तो गड़बड़ करता, सब मन ही है, मन उत्पात करता, मन ही तो सब बाउंडर मचाए बैठा। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। कहा ये मन ही सारे संसार में बाउंडर बवाल। जब आप सत्संगी नहीं थे तब भी मन आफत करता था, सत्संगी बनने के बाद इतना ऊंचा ज्ञान, सत्संग के बाद भी मन चैन से नहीं रहने देता। कभी घर में झगड़ा, कभी गांव में झगड़ा, कभी परिवार में झगड़ा, कभी जातियों का झगड़ा, तब तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा, और तब तक भारत पाकिस्तान का झगड़ा खड़ा हो गया। कहा भाई सब एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान यादव ठाकुर सब एक हो जाओ, पाकिस्तान से लड़ना है, उठाओ बम तलवार। और जब वहां सीज फायर हो गया, कहा फिर आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई। कहते तूने गलत कर दिया, कहते तूने गलत कर दिया, तूने मरवा दिया, तूने पिटवा दिया, फिर आपस में झगड़ा। तो ये मन ही है, चांडाल है, शैतान है। अध्यात्मवाद में झगड़े का निराकरण होता, इसलिए अध्यात्मवाद का ज्ञान संसार के लिए बहुत जरूरी है। अगर घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हम झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, कम करना, मान लो खत्म तो यहाँ भौतिकी धरातल पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ब्रीफ यानी कम करना है, अध्यात्मवाद का ज्ञान सबके लिए जरूरी है। जो आध्यात्मिक पुरुष होता है वो झगड़े झंझट में कम पड़ना चाहता। जैसे आप लोग सत्संगी हो गए, पहले छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आता था, किसी ने आपको गाली दे दिया, लाठी निकाल के सर फोड़ते थे, पुलिस आती थी, जेल में जाना। जब से आपने बोरा पहन लिया, शाकाहारी जैकेट पहन लिया, घर से निकलते हो, कितने लोग आपको गालियां देते, आड़ में मजाक उड़ाते, सुनते भी हो, लेकिन हाथ जोड़ करके आप चले जाते, चलो गुरु महाराज का कोई लेना देना, मेरा कर्म कट रहा। गांव समाज के